जय निषाद राज दोस्तों, आज वाली इस वीडियो में मैं आपसे अपने मन की बात या फिर जो बोले सो कि मैंने जो आज तक अपने समाज के बारे में पढ़ा है, जितना भी बातें आज तक मैंने अपने समाज के बारे में, अपने वंश के बारे में, अपनी जाति के बारे में जाना है, समझा है और पढ़ा है, वो सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप सभी लोग वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पर आया तो वहाँ पर मैंने एक पेज बनाया। जब मैं इंस्टाग्राम पर अपने निषाद समाज के बारे में कुछ सर्च करता तो वहाँ पर कुछ भी नहीं आता, केवल एक दो बंदों की आईडी आती, और वो भी केवल निषाद समाज से रिलेटेड, केवल एक निषाद राज के बारे में ही हिस्ट्री बताया करते थे और उनके बारे में ही उस पर पोस्ट किया करते थे। उसके अलावा किसी भी प्रकार का प्राचीन इतिहास या फिर वर्तमान इतिहास वो लोग अपने आईडी पर पोस्ट नहीं किया करते थे। खैर छोड़िए, वो तो शुरू की बात होगी। उसके बाद मैंने जब आईडी बना ली तो फिर मेरे पास उस वक्त फॉलोअर्स नहीं थे। शुरुआत में किसी के पास फॉलोअर्स नहीं होते हैं। मेरे भी 10 या 15 फॉलोअर्स थे। मैं भी उस वक्त के जो क्रिएटर थे उनके पास मैसेज किया करता था कि भैया आप हमको कुछ अपने समाज के बारे में हिस्ट्री बताइए। बट मेरे को ऐसा लगा कि शायद उन लोगों ने भी इतिहास जानने का प्रयास नहीं किया और उनको ही केवल एक निषाद राज के बारे में पता था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर मैंने उस वक्त मैं स्टडी कर रहा था, 12th में था, बट फिर भी मैंने उस वक्त अपने समाज के बारे में जानना शुरू किया। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी पुस्तक के माध्यम से यह बात जान पाया हूँ। मैं बोलूँ तो आज तक हमारे समाज से रिलेटेड कोई पुस्तक अच्छी लिखी ही नहीं गई है जिसको पढ़कर कोई इंसान अपने समाज के बारे में 10% भी जान सके। पर हाँ, कई ऐसे साधन हैं जिसके वजह से मैंने अपने समाज के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर वर्क किया, हमारे समाज के लोग धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर बढ़ते गए और आज जब मैं इंस्टाग्राम पर आया था तब तकरीबन 10 या 15, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 की संख्या में हमारे इंस्टाग्राम पर अपने समाज के लोग थे और आज लाखों की संख्या में है। आगे चलकर करोड़ों की संख्या होगी उनकी। और ये उस वक्त हमारा एक भी ऑडियो नहीं चलता था और आज हमारे कई ऑडियो इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग लिस्ट में चल रहे हैं। यह समाज के जागरूक होने की सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है। और आज के डेट में अगर आपका समाज जागरूक हो सकता है तो वह केवल सोशल मीडिया के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप कोई भी बात अपने समाज के आखिरी बंदे तक पहुंचा सकते हैं। और बात हुई हिस्ट्री की, तो मैं उसके बाद हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और इधर उधर से जहां से भी हो सके, जिस वेबसाइट से हो सके, जिस लिंक से हो सके, मैंने जितना भी इतिहास पता किया वो पोस्ट के तौर पे इंस्टाग्राम पर डाला करता था, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसे ही साधन थे, पोस्ट डालिए, उस पर लिख कर डालिए तो फिर लोग जान सके, पढ़ सके। फिर मेरे पोस्ट को लोगों ने पसंद करना शुरू किया। फिर लोगों ने मेरे पास मैसेज करना शुरू किया पर्सनल कि भैया कहाँ से ला रहे हो ये इतिहास, कैसे पढ़ रहे हो, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बनाओ। तो जब मेरे 10 के फॉलोअर्स हो गए तो उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया कि पोस्ट मैं इंस्टाग्राम पर डालता था उसमें बहुत ही शॉर्ट नोट में मैं हिस्ट्री बताया करता था। चाहे कोई भी राजा महाराजा, कोई भी वीर वीरांगनाओं का हिस्ट्री केवल शॉर्ट नोट में बताया करता था। और लोग कमेंट किया करते थे, भैया इसका जो लॉन्ग इतिहास है वो हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए मैंने उसे बताने के लिए यूट्यूब पर आना शुरू किया। यूट्यूब पर मैंने सबसे पहले एक चैनल बनाया निषाद आर्मी के ही नाम से। वो चैनल कुछ दिन तक चला, अच्छे खासे व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर भी 500 क्रॉस कर गया बहुत जल्दी, 10 या 15 दिनों में। बट मेरी गलती की वजह से मेरा जीमेल मेरे हाथ से निकल गया। तो वो चैनल है अभी यूट्यूब पर, बट वो चैनल मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, वो ऐसे ही है, चैनल यूट्यूब पर है बस। उसके बाद फिर मैंने हार नहीं मानी, न्यूज़ चैनल बनाई और उस पर फिर से इतिहास बताना शुरू किया। और अभी तकरीबन 60 वीडियो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक 60 या 62 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। वो केवल और केवल निषाद समाज से रिलेटेड, निषाद वंश के राजा महाराजा, वीर वीरांगना, उनके इतिहासों से रिलेटेड ही वीडियो है, उनकी उपजातियों से रिलेटेड ही वीडियो है और आगे भी इस पर केवल उनके रिलेटेड ही वीडियो आएगी। क्यों?
क्योंकि मैं चाहता हूँ जो इतिहास मुझे पता है, जो इतिहास मैं जान जा रहा हूँ, वो इतिहास मैं अपने तक सीमित ना रखूँ। बहुत से ऐसे महापुरुष और विद्वान हुए हमारे समाज में जिन्होंने इतिहास पढ़ा और अपने तक सीमित रखा, उसे लोगों में नहीं बताया। पर मैं ये कार्य नहीं करूँगा। मैं जो भी जानूँगा, चाहे वो इतना छोटा सा इतिहास हो या फिर इतना बड़ा इतिहास हो, कोई भी इतिहास हो, जो भी मेरे को पता होगी मैं आप तक शेयर जरूर करूँगा। और वो माध्यम है इंस्टाग्राम और यूट्यूब। आपका प्यार और आशीर्वाद रहा तो आगे चलकर बिल्कुल आप लोगों के बीच में भी आकर ये सारी बातें मैं बताऊँगा, आप लोगों के बीच में आकर सभा भी करूँगा, अगर आपका आशीर्वाद रहा, प्यार रहा तो। पर जब तक हो सके मैं यूट्यूब पर आप लोगों को ऐसे ही बताते रहूँगा, जागरूक करता रहूँगा। और ऐसी बात नहीं है, हमारा इतिहास जो है ना, जब तक इस संसार है तब तक अपना इतिहास है। इतिहास कभी ख़त्म होने वाला नहीं। हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है कि रोज़ हिस्ट्री बनता है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए कुछ लोगों को लगता होगा कि कुछ टाइम बाद टॉपिक ख़त्म हो जाएगी तो फिर वीडियो बनेगी किसी चीज़ की। नहीं भैया, टॉपिक ख़त्म हो ही नहीं सकती है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, रोज़ हिस्ट्री बनती है। और अभी तो मैंने केवल अपने उत्तर भारत के कुछ निषादों के बारे में ही बताया है भैया। अभी तो बने जितने भी स्टेट है उनमें हर जगह हमारे निषाद समाज के लोग हैं, हर जगह हमारे निषाद समाज के राजा महाराजा वीर वीरांगना हुए, उन सब के बारे में हमको बताना है। और तो और केवल भारत नहीं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस, जितने भी कंट्रीज है तकरीबन हर जगह हमारे निषाद समाज का आधिपत्य रहा है। उनके जो पूर्वज थे उनका आधिपत्य रहा है, उनकी संख्या है हर जगह। पठान अलग अलग नाम और अलग अलग जातियों के नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग सरनेम यूज़ करते हैं। उन सब के बारे में मैं इसी चैनल पर आपको बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। और कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जिससे आपको कोई दिक्कत हो, आपको कहीं सर झुकाना पड़े। मैं जो भी हिस्ट्री बताता हूँ 101% सही होती है। कई हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, कई हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो हमें सब्सक्राइब कर रखे यूट्यूब पर, वो हम पर कट्टर विश्वास करते हैं। मैं जो बताता हूँ वो मानते हैं, पत्थर की लकीर मानते हैं मेरी बातों को। पर कुछ लोग ऐसे हैं, हर जगह होते हैं वैसे लोग, जो हमारी बातों में भी कमियां निकालते हैं। और अच्छी बात है, कमियां निकालनी चाहिए। ऐसी बात तो नहीं सब कोई परफेक्ट है, कमी है तो कमी निकालिए और बताइए, हम उसको सुधारेंगे और आप लोगों को और अच्छा इतिहास बताएंगे। दोस्तों, मेरा कार्य यह था आज के वीडियो में बताना कि मैंने शुरुआत कैसे की और अभी कितना और क्या आगे करूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी निषाद समाज से रिलेटेड हर एक प्रकार की जो हिस्ट्री वाली वीडियो होती है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।